ये कहानी है देवांश और उसके दोस्तों की। देवांश और उसके दोस्त कॉलेज में स्टडीज़ करते थे, लेकिन कॉलेज में अब वैकेशन स्टार्ट हुआ था और इनका ग्रुप कुछ एक्साइटमेंट करने का सोच रहा था। और तब देवांश ने ट्रैकिंग का प्लान बनाया। देवांश, उसकी दोस्त काजल, नुपुर, जय और कुणाल, ये 5 लोग ने प्लान बनाया कि आज शाम को हम लोग गाड़ी से हिमाचल प्रदेश जाते हैं और हिमाचल के जंगलों में हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। और ये लोग हिमाचल के लिए निकल पड़े। और जब ये हिमाचल के लिए निकले तब वो दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के जंगल में पहुंचे और वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर से मिले और फिर परमिशंस ग्रांट करने के लिए उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ की। और फिर तब फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, यहाँ के 3 रूल्स है। रूल नंबर 1, रात को 9 बजे के बाद अकेले टेंट के बाहर मत निकलना और जंगल में मत घूमना। के बाद पानी के पास मत जाना। और 9 के बाद अगर कोई आपको सामने से, पीछे से या बाजू से आवाज़ दे तो उसका जवाब बिल्कुल मत देना। पहले 2 पॉइंट तो हमें समझ आए, लेकिन आखिरी पॉइंट हमें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हम लोग एक्साइटमेंट में थे तो हमने इसे नॉर्मली लिया और हमने कहा ठीक है, होगा कुछ, और हम लोग आगे निकल पड़े। हम लोग ने 6 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट की और रात के 8 बजे तक हम लोग एक अच्छी जगह पहुंच गए थे, 5 किलोमीटर जंगल के अंदर। और हमने अंदर एक टेंट बांधा और उसमें हमने आज स्टे करने का सोच लिया था। हम लोग अपने साथ खाने के लिए स्पाइसेस वगैरह लेके ही आए थे और एक छोटा सा वहाँ पे स्टोव लेके आए थे और कैंप फायर रेडी करने का मटेरियल भी लेके आए थे। और फिर 9 बजे हमने वहाँ पे एक कैंप फायर लिया और हम लोग सब वहाँ पे पार्टी करने बैठे। और फिर एक ज़ोर से हवा आई और हमारा कैंप फायर बुझ गया। हमें लगा जंगल है, हवा तो आती रहती है। हमने जलाया, फिर वापस ज़ोर से हवा आई और फिर से हमारा कैंप फायर बुझ गया। हमने फिर से निगलेक्ट किया, होगा कुछ, लेकिन हमने वापस फिर से जलाया तीसरी बार, और इस बार वो फिर से बुझ गया। और अब हम लोग डर गए थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। हम लोग अंधेरे में नहीं बैठ सकते थे। हमने फिर से कैंप फायर जलाया और जैसे हमने कैंप फायर जलाया, हमारे 5 के साथ एक छठा जन और था जो काजल के बाजू में बैठा था। हम 5 ने उसकी तरफ देखा। वो एक लड़की थी जिसका मुंह पूरी बालों से ढका हुआ था और घूर के देख रही थी हमारी तरफ। हमने उससे पूछा, क्या तुझे मदद चाहिए? उसने कहा हाँ। फिर जय ने पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए वो हम देंगे। उसने कहा, मुझे तुम 5 की लाश चाहिए। ये सुनने के बाद हमारे 5 के होश उड़ गए। वो कैंप फायर फिर से बुझ गया और वापस उसे जलाने की किसी की हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन अभी क्या करते, कुछ ऑप्शन भी नहीं था। वापस जलाया हमने और तब कोई नहीं था। फिर हम लोग सोने के लिए निकले, लेकिन सब लोग डरे हुए थे। और फिर कुणाल रात के 1 बजे सोया हुआ था। कुणाल और जय एक टेंट में थे, काजल और नुपुर दूसरे टेंट में थे, और देवांश वो दूसरे टेंट में था क्योंकि उसे रात को लाइट लगती थी और उसे गाना सुनना बहुत पसंद था। और ये चारों को गानों से डिस्टर्ब होता था रात को, इसलिए वो अकेला दूसरे टेंट में सोता था। और रात को किसी ने जोर से कुणाल का पाँव खींच लिया और खींचते खींचते उसे बहुत दूर ले गया और कुणाल चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर जय उठ गया। जय भी उसके पीछे पीछे जाने लगा कुणाल को ढूंढने। लेकिन फिर कुणाल जंगल में कहीं खो गया था। पता नहीं उसे खींच के कहाँ ले गई थी वो आत्मा। फिर जय पानी के पास आ गया था और उसने देखा कि ब्रिज के ऊपर से एक लड़के ने जोर से पानी में छलांग लगाई और सुसाइड कर लिया।
ये सुन के, ये देख के जय की पूरी फट गई थी और जय डर गया था, पसीना पसीना हो गया था और उसने पानी पीने उस पानी के अंदर हाथ डाला तो जिसने सुसाइड किया था वो लड़के ने इसका हाथ पकड़ लिया और जय जोर से चिल्लाया और उसी पानी के अंदर गिर गया। वो एक झील थी। और फिर काजल और नुपुर के टेंट के बाहर एक अजीब सी परछाई दिख रही थी, जैसे कोई इन्हें बुला रहा था। काजल और नुपुर उस परछाई के पीछे चलने लगे। वो लोग पजेस हो चुके थे और उस परछाई के पीछे चलते चलते वो लोग एक गुफा के अंदर चले गए। वो परछाई उन्हें एक गुफा में लेके गई और अंदर जाने के बाद जोर से आवाज़ आया और गुफा के सारे पत्थर अंदर गिरने लगे। पूरी गुफा बंद हो गई, बिखर गई, टूट गई और ये लोग उसके अंदर ही फंस गए और शायद मर भी गए होंगे। फिर देवांश अकेला बचा था। उसे पता चल गया था ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने सबके साउंड इफेक्ट सुने थे, आवाज़ सुना था। लेकिन अब देवांश करे तो क्या करे। देवांश ने अब ठान ली, अगर बचना है तो यहाँ से भागो। देवांश ने कुछ आगे पीछे कुछ नहीं देखा और सिर्फ भाग रहा था, सिर्फ भाग रहा था, सिर्फ भाग रहा था। इतने स्पीड में भाग रहा था, बहुत स्पीड में भाग रहा था। और उसने साइड में देखा तो वो आत्मा वो पेड़ों से यहाँ से वहाँ छलांग लगा रही थी। वो इसका पीछा ही कर रही थी। देवांश भाग रहा था और वो पेड़ों के थ्रू इसके बाजू में भाग रही थी। जब देवांश रुकता तो वे आत्मा इसके ऊपर छलांग लगा देती और इसको मार डालती। लेकिन देवांश की किस्मत अच्छी थी। देवांश भागते भागते जंगल से बाहर आ चुका था और बच गया था। और फिर फॉरेस्ट ऑफिसर की गाड़ी आई और उन्होंने इसे पिकअप किया और इसे बचा लिया। और फिर देवांश ने ये सब ऑफिसर्स को कहा और ऑफिसर्स दूसरे दिन गाड़ी लेके अंदर सर्वे के लिए निकले। लेकिन उन्हें चारों में से एक भी जन नहीं मिला। सब के सब लापता थे, अंदर गायब हो गए थे। उनकी बॉडी भी नहीं मिली। सिर्फ देवांश अकेला बच गया था और उसने हमें ये सब कहानी बताई।